अब तक हमने शक्लों को इस्तेमाल करके कसरों की नुमाइंदगी कैसे करना है ये देखा। अब हम आदाद को कसरों में कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ हमारे पास एक सालिम चीज़ है। अब हम कसरों के आदाद की तरफ जा रहे हैं। इस सालिम चीज़ को अगर हम एक अदद में नुमाइंदगी करना हो तो इसको हम एक कह सकते हैं। ये एक चीज़ है। इस चीज़ को हमें कसरों में जाहिर करना है। इसको मैं अब दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। अगर हम दो हिस्से करेंगे तो हमने कसरों को शक्ल में देखा है। इसमें हमने क्या कहा था, 2/4 या आधा या 2 हिस्सों में का एक हिस्सा मैंने दिया। जब इस हिस्से को मैं तालिब इल्म को देता हूँ तो मैंने तुमको कितना हिस्सा दिया। तालिब इल्म में जवाब देने से पहले एक सवाल पूछिए कि जनाब इसके आपने कितने मसावी हिस्से बनाए हैं, ये बताएं। हमने इसके 2 मसावी हिस्से बनाए हैं। इसमें से ये एक अगर तुमको देते हैं तो 2 में का 1 या 2/4 हिस्सा दिया है। इसी तरह इसके कितने हिस्से बना सकते हैं, इसके 3 मसावी हिस्से बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 हिस्से इस एक सालिम चीज़ के मसावी होना चाहिए। इसी वक्त हम इसको मसावी हिस्से कह सकते हैं। अब हमने यहाँ कितने मसावी हिस्से बनाए हैं, 1 2 3 4 मसावी हिस्से हमने बनाए हैं। अब हमने इसके 5 मसावी हिस्से हमने बनाए हैं। इसमें हर हिस्से को हम क्या कहेंगे, 5वां एक हिस्सा। अगर 2 देंगे तो 5वां 2 हिस्सा। तो हमने 2 हिस्से दिए हैं ना। 5वां एक हिस्सा एक बार, 5वां एक हिस्सा 2 बार। इस तरह ये 5 में 2 हिस्सा। इसी तरह मैंने इसके कितने मसावी हिस्से बनाए हैं। हम यहाँ एक सालिम हिस्से के ही मसावी हिस्से बना रहे हैं। तो इस तरह 6 मसावी हिस्से मैंने यहाँ बनाए हैं। इस एक मसावी हिस्से को 6 में का एक हिस्सा या इन 3 को 6 में 3 हिस्से कहेंगे। इसी तरह 7 मसावी हिस्से मैंने यहाँ बनाए हैं। 8 मसावी हिस्से बनाए हैं। 10 मसावी हिस्से बनाए हैं। तो एक ही सालिम चीज़ के मैंने 2 मसावी हिस्से, 3 मसावी हिस्से, 4 मसावी हिस्से, 5 6 7 8 9 10 मसावी हिस्से हमने बनाए हैं। इसको हम कसरों में कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम बच्चों को 2 में का एक हिस्सा बड़ा है या 1 का 8वां हिस्सा बड़ा है ये पूछेंगे तो ठोस मरहले में बच्चे इस 2 में एक हिस्से को इस तरह हाथ में रखते हैं और 1 का 8वां हिस्सा भी हाथ में रखते हैं। इसमें इनको मालूम होता है कि हाँ 1 का 2वां बहुत बड़ा है। उसी को अगर मैं कसरों में बोर्ड पर लिखूंगा तो वो 2 और 8 जो सालिम अदद हैं इनकी तरफ ही देखेंगे, वो कसरों के आदाद को नहीं देख रहे हैं। इस तरह ठोस मरहले में बच्चे कसरों को देखकर, छूकर मालूम करते हैं कि 1 का 2वां हिस्सा ही 1 के 8वें हिस्से से बड़ा है। इसी तरह कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये बताने के लिए
ये बहुत मददगार साबित होता है। इस TLM को अगर हम इस तरह जोड़ेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आएगा। इस तरह जोड़ने पर बच्चों को इस ग्राफ में नीचे की तरफ जाने वाली लकीर से मालूम होता है कि हाँ, 1 का 2वां हिस्सा 1 के 8वें हिस्से से बड़ा है। सिर्फ 1 का 2वां हिस्सा या 1 का 8वां हिस्से को ही मवाजना करना नहीं है, बल्कि 1 का 9वां हिस्सा 1 का 10वें हिस्से से बड़ा है या छोटा है, ये भी हम देख सकते हैं। चूंकि ये ठोस मरहला है, इसलिए इसको छू कर महसूस करते हुए मुझे मालूम हो सकता है कि हाँ, ये थोड़ा बड़ा है। इससे बच्चों को ठोस मरहले में कसरों के आदात को लिखने पर यहाँ हमने एक सालिम चीज़ को किया है, तकसीम किया है। इसको हम कसरों के हिसाब की तरह न देखें, क्योंकि ये ठोस मरहला है, ये खेलने का वक्त है। खेल कर सीखिए, करके समझिए। बच्चे खेलते खेलते इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। हाँ, हमने इससे इसको काटा है, इसको 2 मसावी हिस्सों में काटा गया है, इसको 3 मसावी तकसीम की गई। इस तरह इसको 10 मसावी हिस्से किए गए हैं। अगर मैं 2 इस तरह के 1/4 लूंगा और 1/2 लूंगा, क्या ये इसके मसावी है? ये भी हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे करना है। इसी तरह इस 2 में से 1 को अगर ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, 1 का 8वां हिस्सा, इसको मैंने 4 अगर जोड़े तो मुझे 1 का 2वां हिस्सा मिलेगा। यानी ये जो आधा है, 4 1 के 8 हिस्सों को जोड़ेंगे तो मिलेगा। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। ये क्या है? 1 का 10वां हिस्सा है। इस 1 के 10वें हिस्से के अगर 5 हिस्से जोड़ेंगे तो मुझे 1/2 मिलेगा। इसको हम मसावी कसरें कहते हैं। यानी ये आधा 2 1/4 के मसावी, ये आधा 4 1 का 8वां के मसावी, या ये 1/4 2 1 के 8वें का मसावी, ये 2 1 का 8वां। क्या इसके मसावी है? इसको भी हम देख सकते हैं। 2 1 का 8वां क्या 3 1 का 10वें के मसावी है, या फिर 2 1 का 10वें के मसावी है? किसी के भी मसावी नहीं है। इसको हम ठोस में यानी करके देखने पर मालूम हो रहा है कि ये मसावी नहीं है। इसके लिए रियाजी में जाकर बहुत गहराई में देखने की ज़रूरत नहीं है। ठोस मरहले में इसको छूकर इस तरह जोड़ने से ही मालूम हो जाएगा कि 2 1 का 8वां 3 1 का 10वां या 2 1 का 10वां के मसावी नहीं है, लेकिन दूसरे तमाम मसावी हो रहे हैं, है ना। ये 2 का 8वां लेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। इस तरह हम बच्चों को मसावी कसरों के ताल्लुक से सिखा सकते हैं। इससे बच्चों में कसरों को शक्लों में देखने के अलावा आदाद में देखकर कैसे एक दूसरे से बच्चे जान सकते हैं कि ये मसावी हैं या नहीं, इसी को हम इसमें भी बता सकते हैं। इसको हमने देखा है, 1/2
2/4 हिस्से के मसावी है। कब ये चौथाई हिस्सा होगा? जब एक सालिम होगा तो ये चौथाई होगा। इस दायरे को मैं 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करने पर इस दायरे का आधा हिस्सा इन दोनों चौथाई हिस्सों को रखने पर हमें क्या मालूम होगा? इस सालिम दायरे का आधा 2/4 दायरे से मिलता है। 2/4 हिस्से और एक आधा हिस्सा दोनों मसावी हैं। इसी को हम यहाँ 1/4 को एक आधे से मवाजना किया है। ये दोनों एक ही हैं, है ना? इसको हम शक्ल में देख रहे हैं और इसको हम आदाद में देख रहे हैं। इन कसरों की ज़बान, अब यहाँ जो ज़बान है 1 का 9वां मेरे पास 2 हैं, 1 और 1 का 9वां, इसको एक और जोड़ता हूँ, मेरे पास 3 9वां हिस्से हैं। 3 1 का 9वां को हम कसरों में 9 का 3 भी कहते हैं। ये एक तरह से कसरों की जमा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। कसरों की जमा इब्तिदाई जमातों में पहली ता 5वीं जमात के निसाबी किताबों में नहीं होता, लेकिन ज़बान में 1 का 9वां हिस्सा 3 है या 9 का 3 है। इसको इस तरह बोलने में कोई मज़ायक़ा नहीं है। हमने यहाँ जो हिसाब दिया है ये बच्चों के लिए मश्क है। इसमें 1 का 3वां हिस्सा, इसके मसावी कसरें कौन सी हैं? 1 का 3वें हिस्से मसावी कसरें, किन को जोड़ेंगे तो हमें 1 का 3वां हिस्सा मिलेगा? यहाँ मैंने एक मिसाल दी है। आगे कौन से जोड़ने पर मसावी कसरें, इसको और कितनी मसावी कसरें दे सकते हैं, इस तरह की मशक हम बच्चों को दे सकते हैं।